नमस्ते व्यूअर्स। हम ये प्रॉब्लम देखेंगे 21 नंबर। द एंड ए ऑफ अ लाइन ए बी इज इन द एच पी एंड 25 millimeter behind VP. End B is in the VP, 55 millimeter above HP. The distance between end projectors is 75 millimeter. Draw the projections of AB and determine its true length, traces and inclination with the two planes. भी देखिए ये जो प्रॉब्लम है इसमें ए बी जो लाइन है वो है बिहाइंड वी पी एंड अबव एच पी। अबव एच पी एंड बिहाइंड वी पी इसका मतलब है सेकंड एंगल। तो सेकंड एंगल में बिहाइंड वी पी एंड अबव एच पी। तो ये जो लाइन है वो लाइन हमने डाटा में सब लिख के लिया है। जब प्रॉब्लम में वही इधर लिखा है एंड ए इज उसका ए बी का एंड जो है ए वो एच पी पर है, यानी ए पॉइंट है एच पी पर, तो आएगा वी पी एक्स वाई लाइन पर आएगा। और एंड ए इज़ 25 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी, 25 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी है तो आएगा एच पी पर। और एंड बी इज़ इन द वी पी, ये जो बी पॉइंट है वो एच पी पर है और एंड बी इज़ 55 मिलीमीटर अबव एच पी। ये जो बी पॉइंट है एच पी से ऊपर है 55 मिलीमीटर ये पॉइंट। और डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स दिया है। तो ये जो सेकंड एंगल में क्या होता है, दोनों ओवरलैप होते हैं, यानी एच पी हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन दोनों एक दूसरे पर मिलते हैं, इसलिए ओवरलैप होंगे, यानी एच पी और वी पी दोनों ऊपर जाएंगे। अब इधर हम एक्चुअल ड्राइंग करेंगे। जो आंसर निकालना है वो हम फाइंड आउट में लिखते हैं और आंसर फाइनल राइट साइड में लिखते हैं। अभी देखिए एक्स वाई लाइन पहले लिया हमने, तो हो गया एक्स वाई लाइन। पहले एक्स वाई लाइन लिया, बाद में एच पी और वी पी जो है वो ऊपर ही रहेंगे, वी पी और एच पी, इसलिए एक्स वाई लाइन के ऊपर लिखा। ये डिस्टेंस 25 लिया एक्स वाई लाइन से। ए पॉइंट जो है वो ऊपर आएगा इधर और इसके लेवल में ए डैश आएगा, क्योंकि 25 मिलीमीटर बिहाइंड वी पी, यानी वो आएगा एच पी पर। बिहाइंड वी पी यानी एच पी पर आएगा, इसलिए वो प्लेन हम लिखते हैं, यानी प्लान में हम प्लेन लिखते हैं। ए पॉइंट और इसके लेवल में ए डैश, यानी इलेवेशन का ये फ्रंट व्यू का पॉइंट आएगा। अभी देखिए ये डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स भी दिया है 75 मिलीमीटर। इधर से इधर तक हॉरिजॉन्टल समझो हमने लिया 75, और ये 55 डिस्टेंस दिया है एक्स वाई लाइन से ऊपर। पी डैश का लोकस लाइन निकालने के लिए ये 55 अबव एच पी, यानी आएगा वी पी पर, इसलिए लोकस लाइन हमको मिला। अभी ये बी डैश का लोकस लाइन मिला, इस पर बी डैश आएगा, तो बी डैश हमको आसानी से मिलेगा क्योंकि 75 डिस्टेंस ऊपर लेने के बाद ये पॉइंट आया बी डैश, यानी ए डैश बी डैश ये मिला फ्रंट व्यू। जो वीपी पर आता है वो फ्रंट व्यू आता है, इसलिए ए डैश बी डैश फ्रंट व्यू मिला। अभी टॉप व्यू मिलेगा क्योंकि इसके लेवल में ही रहेगा, एंड प्रोजेक्टर्स के लेवल में रहता है, यानी ये पॉइंट हो गया बी, एक्स वाई लाइन पर आएगा, इसलिए ए बी भी मिला, यानी ये हो गया टॉप व्यू। अभी इसके लेवल में एक्स वाई को हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन निकाला, तो आर्क अभी निकाल सकते हैं। इधर से समझो आर्क निकाला, ए पॉइंट से और बी पॉइंट इसके बीच में जो डिस्टेंस है उधर से आर्क निकाला और वर्टिकल प्रोजेक्ट किया, तो हमको ये ट्रू लेंथ मिलेगा। ये ट्रू लेंथ मिला। बाद में इसका जो डिस्टेंस है ए डैश बी डैश, फ्रंट व्यू का इलेवेशन, वो आर्क लिया, एक्स वाई लाइन को जिधर कट हुआ उधर से हमको ये भी ट्रू लेंथ मिलेगा, ए से इधर तक। तो ये हो गया अभी ट्रू लेंथ। तो दोनों ट्रू लेंथ मिला। अभी एंगल कौन सा है, ये ए डैश बी डैश है वो
वीपी पर आया, यानी एचपी को एंगल करता है, इसलिए ये हो गया थीटा, कौन सा, ट्रू लेंथ का। और वीपी को जो एंगल करता है वो आ गया फाई, यानी ट्रू लेंथ का। तो दोनों एंगल भी मिले, थीटा और फाई, और ट्रू लेंथ का डिस्टेंस भी मिला। तो ये ट्रू लेंथ का डिस्टेंस हम मेजर करेंगे और थीटा और फाई मेजर करने के बाद आंसर लिखेंगे। तो ये आंसर हमको राइट साइड में लिखना है। अभी हमको वी टी और एच टी दोनों फाइंड आउट करने का है। तो वी टी और एच टी निकालने के हमको मालूम है कि क्या क्या करना पड़ता है। हमको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, टी वी, वी और वी टी, और बाद में एफ वी, एच और एच टी। तो यानी टॉप व्यू जिधर एक्स वाई लाइन को कट होगा वो वी पॉइंट मिलेगा, और वर्टिकल निकालने के बाद, परपेंडिकुलर निकालने के बाद वी टी मिलेगा। फ्रंट व्यू जिधर एक्स वाई को कट होगा वो एच पॉइंट मिलेगा, और परपेंडिकुलर निकालने के बाद एच टी मिलेगा। तो इधर देखिए ये एफ वी है, फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन को जिधर कट हुआ वो एच पॉइंट मिला, और उधर से वर्टिकल निकाला तो एच टी मिलेगा। और टी वी यानी टॉप व्यू वी वी टी, टॉप व्यू कौन सा, ये टॉप व्यू है। टॉप व्यू एक्स वाई लाइन को जिधर कट हुआ वो वी पॉइंट मिला, और वी पॉइंट से परपेंडिकुलर निकाला तो फ्रंट व्यू को जिधर कट होगा उधर वी टी मिला। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखने का है। इस तरह से एच टी वी टी दोनों मिले, और बाद में ये आंसर लिखने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम पूरा हुआ। ओके, थैंक यू।